हेलो गाइस, मेरा नाम है रूही और मैं बोल रही हूँ अभीसा से। तो मैं आई हूँ आज टाउन में। ये है मेरे पीछे फाउंटेन पार्क है बहुत बड़ा। तो यही में पास में मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ता है, तो मैं उसे छोड़ने आई हूँ। और 1 घंटे के लिए ट्यूशन होती है, वो ट्यूशन में होता है और मैं 1 घंटे के लिए पार्क में हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का भी आपको विजिट करवाया जाए, टाउन कैसा होता है। यहाँ पे पार्क है बहुत बड़ा, बीच में ही पार्क होता है, साइड में सारी रोड्स है, मार्केट है, बहुत बड़ा है। हो सके तो विजिट कर सकते हो। वैसे भी मैंने इसका शॉर्ट डाला है। यहाँ पे सारी वो है मार्केट। ये रोमानिया रॉक है, मतलब पत्थर है। जैसे कि एक बड़ा पत्थर होता है, उससे मिलाकर दीवार बनाई जाती है। बहुत बड़ा है। आई थिंक ये इन्होंने ऐसे केज के अंदर जैसे एक शॉप की तरह बनाकर, और शॉप की तरह नहीं, जाली लगा के चारों तरफ अंदर पत्थर रखे हुए हैं। बताया हुआ है कि रोमानियो, और नाम लिखा हुआ है ऊपर रोमानियो। ऐसे करके एक बहुत बड़ा पत्थर है, उससे मिलकर दीवारें बनती हैं। छोटे छोटे पत्थरों से नहीं बनती है। पुराने टाइम की दीवारें थी वो ऐसी होती थी, बड़े बड़े पत्थरों से बनती थी। बहुत सुंदर बना रखा है। ये सारा टाउन है, ये पार्क है, और यहाँ पे सारा मेन रोड, मेन बाजार है। मेन रोड, यहाँ से बाजार शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बहुत धूप हो रही है और लोग ऐसे बैठे हैं। साइड में पार्क के वो लगी हुई हैं चेयर्स। और यहाँ पे सारा मार्केट आ जाती है। यहाँ पे ये साइकिल स्टैंड है। एक और है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइकिल स्टैंड है। ये प्राइवेट साइकिल्स होती हैं, ऑनलाइन साइकिल्स होती हैं। इनमें हम यहाँ पे सारा सिस्टम बना होता है, आप कार्ड से भी पे कर सकते हो। और ये लॉक्ड होती है, जब आप कार्ड से पे करोगे तो ये चलेगी। ऐसे करके लाइन वाइज सारी लगी हुई हैं बाईसाइकिल्स। और ये बस टाउन घूमने के लिए होती हैं। ऐसे करके बैटरी वाली सिस्टम होता है, इसका बैटरी सिस्टम होता है। तो इसको ऐसे करके यहाँ पे रोड के साइड में साइकिल्स खड़ी कर देते हैं। ऐसी भी होती है, इसे बोलते पातीनेते, जैसे हमारे स्कूटी बोलते हैं। ये मोटर वाली बैटरी वाली साइकिल होती है। ये सारी बैटरी वाली साइकिल है और ये मोटरसाइकिल है। इसे तो हमारे यहाँ पे पातीनेते बोलते हैं। और ये भी ऐसे ही खड़े होकर चलती है, वो ये वाली बैठ के चलती है। और इनका भी सिस्टम यही है, क्यू कोड लगा के यूज करना है इसको भी। यहाँ से सारा टाउन शुरू हो जाता है, मेन बाजार, ये रोड्स हैं। यहाँ पे आगे हॉस्पिटल है, जो मेन सरकारी बड़ा हॉस्पिटल होता है वो है। और ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे टाउन है। टाउन के अंदर तो इतनी ही बिल्डिंगें चलती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पे छोटी ही होती है, ये 5 फ्लोर 6 फ्लोर ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे 2-3 फ्लोर है, क्योंकि हम बिल्कुल शहर के बाहर रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक है, तो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं होती है, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं होती है, छोटे ही होती। 2-3 फ्लोर होते हैं, ज़्यादातर तो 2 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और शहर में यहाँ पे बड़े हैं, यहाँ पे 5 फ्लोर 6 फ्लोर ऐसे करके होते हैं टाउन में। क्योंकि लैंड है एक छोटा सा, इस लैंड बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं, जैसे शहरों में होती है, मॉल्स होते हैं, वो चीजें नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर तो शॉप्स है, स्टोर है, छोटे छोटे। क्योंकि सर्दी में ये टाउन बंद रहता है और जो यहाँ पे लोकल लोग होते हैं उनकी दुकानें खुली होती है। जो बड़े स्टोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे ओपन नहीं होता है कुछ भी सर्दियों में। गर्मियों में ओपन होता है, गर्मी में सीजन होता है, तो लोग गर्मी में घूमने आते हैं, तो गर्मी में विजिट करते हैं। यहाँ की ज्यादातर आमदनी गर्मी में ही
बनती है। सर्दी में ये सारा बंद होता है। जब मैं यहाँ पे आई थी तब इनको यहाँ पे ब्रेड वगैरह डालते थे पिजन को। अब इनको नहीं डालते हैं क्योंकि यहाँ पे जब खाते तो है नहीं, ये ज्यादा वेस्ट होता है, वो रोड पे फिर फैल जाता है, पार्क में गंदगी हो जाती है। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है कि इनको ब्रेड नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादातर ब्रेड ही डालते हैं इनको। तो वो अब बंद कर दिया है। तो ये जो नॉर्मल चीजें यहाँ पड़ी है वही खाते हैं। पहले बहुत ज्यादा वहाँ पे पार्क के अंदर ब्रेड फेंकते थे तो बहुत गंदगी मचती थी। अब बंद कर दिया वो सिस्टम। इन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि इनको ब्रेड नहीं डालनी है। तो ये बेचारे यहाँ पे बैठ के अपनी मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है कुछ, लिखा तो आई थिंक स्पेनिश में ही है सारा, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। उस रॉक के बारे में बता रखा है, उसी पत्थर के बारे में बता रखा है। ये देखो ऐसे इतने बड़े बड़े पत्थर है, उनको जोड़ के ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे पार्ट में। फिर उनके ऐसे करके दरवाजे बनाए जाते हैं ऐसे बीच में। तो ये ऊपर उन्होंने डेमो दे रखी है, देखो ऐसे। कबर भी है, कबर भी ऐसे ही बनाते हैं ये लोग, पुराने टाइम में ऐसे ही कबर बनती थी। तो वही बताया है कि जो ये चीजें यूज करते थे पहले, तो ये उनमें यूज होती थी कब्रिस्तान में। और देखो ये लोग यहाँ पे, मैं तो अब क्या इतना सारा पढ़ा भी नहीं जाएगा। अब देखो ये लोग पिक्चर्स देख के पता चल रहा है कि ये लोग भी जलाते थे। ऐसे लेके आए हैं, ये आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे खड्डा खोदा है, उन्होंने पहले वहाँ पे लकड़ी रखी है और फिर इन्होंने ऐसे जला दिया। मीन्स इनके भी जलाने का सिस्टम था। यहाँ पे तो अभी समय अभी भी, क्योंकि जगह नहीं है तो वो जलाते हैं, जला के ऐश को कब्रिस्तान में रखते हैं। तो ऐसे करके इनके बनाया हुआ है कि ये ऐसे इनके बना होता था। जो भी कब्र होती थी उसको एक उसमें डाल के ऐश को ऐसे बना देते थे, ऊपर चर्च बना देते थे। जो जैसे बुजुर्गों का एक होता है ना, हमारे बुजुर्गों का कुल का मंदिर ऐसे बना देते थे। तो वहां पे ये लोग आते थे, अपना जो भी प्रे वगैरह करते थे। तो ऐसे होता था पहले टाइम में। यहाँ पे कितने सुंदर फ्लावर है, बड़े बड़े। यहाँ पे ऐसे बुढ़े आके बैठ जाते हैं, बुजुर्ग लोग। साइड में बहुत ही सुंदर पार्क है ये। और यहाँ पे डिफरेंट देखो कैक्टस लगे हुए हैं और लैंग्वेज भी लिखी हुई है। मैं वो दिखाती हूँ आपको अभी। यहाँ पे झूले भी हैं, ये देखो। यहाँ पे पता नहीं ये चाइनीज है, उर्दू है और सलामा ये मतलब लिखा है। देखो यहाँ पे शांति भी लिखा है, क्योंकि ये सारे वर्ड हिंदी भी लिखी हुई है, शांति। और सारी लैंग्वेज में उन्होंने शांति लिखा है कि
पार्क का नाम शांति है, ये हो सकता है। और इतना सुंदर प्लेस है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर प्लेस है, ग्रीनरी है। और यहाँ पे एक साइड में बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना हुआ था और एक साइड जैसे बड़ों के जिम के लिए एक पार्क बना हुआ था। यहाँ पे एक्सरसाइज वाले भी बने हुए हैं, जैसे कि बड़े लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकें। और यहाँ पे एक्सरसाइज वाले पे बैठ के लोग फोन चला रहे हैं। ये देखो, मैं आपको बता रही थी ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि बर्ड्स को खाना नहीं डालना है। पहले यहाँ पे डाल देते थे, पार्क में बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाती थी और फिर लोगों का आना जाना बैठना बंद हो जाता था। और यहाँ पे डॉग्स वगैरह भी हैं, देखो अभी भी लोग डाल रहे हैं, कुछ लोग होने के बावजूद भी। ये डक्स हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं, आराम फरमा रही हैं। यहाँ पे ना एक चीज मैंने देखी, मैं जब से आई हूँ, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है, मीन्स घास नहीं है, पेड़ पौधे बहुत है, घास बहुत कम उगती है। आई थिंक ये बीच एरिया है, रेतीला इलाका है, आई थिंक रेत है चारों तरफ। यहाँ पे ना मैंने घास बहुत कम देखी है। यहाँ देखो पीछे कितनी कम घास है, सूखा है। यहाँ पे ना घास बहुत कम होती है। पार्क में ज्यादातर ना वो आर्टिफिशियल स्पंज सी होती है, वो लगाई होती, घास नहीं होती, आर्टिफिशियल स्पंज होती है, वो यूज करते हैं। बट ये बड़ा पार्क है, यहाँ पे पार्क के अंदर खेलने वाली जगह पे उन्होंने स्पंज लगा रखी है। और जैसे यहाँ पे प्लांट्स लगे हैं तो वहाँ पे हल्की हल्की घास है, तो ये बहुत कम आती है, यहाँ पे बहुत कम उगती है घास, क्योंकि आई थिंक ये लैंड है, चारों तरफ पानी है और रेत है, रेत वाला एरिया है, तो मिट्टी भी इतनी खास बढ़िया नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे घास बहुत कम उगती है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा की खेती देखी है, और एलोवेरा होती है, मतलब खेती देखी है एलोवेरा की, सारी जगह नहीं, कहीं। और ओलिव की बहुत ज्यादा खेती होती है यहाँ पे, ओलिव, बादाम की, आलमंड की बहुत खेती होती है यहाँ पे। आलमंड के खेत देखे हैं मैंने, एलोवेरा के देखे हैं, और जैतून के देखे हैं, ओलिव के, ये चीजें होती है ज्यादा। घास बहुत कम होती है यहाँ पे, मैंने देखी ही नहीं है घास। ये है जस्ट, ये घास भी नहीं लग रही है, तो है ये खुश्क सा, बट हवा चलती है यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी, उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी कम लगती है। और बीच है, चारों तरफ पानी है, तो ठंडी हवा आती है, और उसकी वजह से ही ठंडी हवा आती है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। और अच्छा है वेदर यहाँ पे, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी में हवा चलती है तो इतना फील नहीं होता है गर्मी का। लोग इसीलिए यहाँ पे बीच में जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि गर्मी होती है पर फील नहीं होती है। अब देखो, यहाँ पे एक शॉप है जो जस्ट कैंडी की शॉप है, जिसमें डिफरेंट टाइप की कैंडीज ही मिलेंगी, जेली कैंडीज, दूसरी वाली नहीं, जेली वाली। और उनको ऐसे अच्छे अच्छे डिजाइन दे के इन्होंने बना रखा है, और बच्चे बहुत खाते हैं, यहाँ के लोग बहुत खाते हैं कैंडीज। उन्होंने बाहरी फोटो लगा रखी है, जैसे जन्मदिन वगैरह होता है तो उसमें ये चीज यूज करते हैं, पैकेट वगैरह बना के इस टाइप की कैंडीज होती हैं। और ये एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारी, ढेर सारी बुक्स होती हैं, बच्चों की खिलौने होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी रिगार्डिंग ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं। ज़्यादातर मैं यहीं से अपने बच्चे के लिए खिलौने वगैरह या कोई चीज़, बुक्स वगैरह यहीं से लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे कितनी अच्छी चीज़ दिखाई दी,
और मैंने इसीलिए वीडियो बनाई। ये देखो छोटे छोटे लकड़ी के गत्ते के कार्ड होते हैं ना, उनको काट काट के ये टॉय बनाए गए हैं। ये ऐसे ही मिलते हैं अलग अलग, इन्हें जोड़कर टॉय बनाना पड़ता है। और यहाँ पे ढेर सारी बुक्स थी, डिफरेंट लैंग्वेज में भी मिल जाती है। हर लैंग्वेज जो आप कहोगे वही आपको दे देंगे ये लाके। यहाँ पे मुझे एक बुक मिली जिसमें हमारे इंडिया के बारे में सारी डिटेल बता रखी थी, कौन सा करेंसी चलती है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। इसमें खाली इंडिया का नहीं और भी चीज़ों का बताया रखा था, और भी कंट्रियों के। ये दूसरी बुक थी जिसमें सेम ऐसे ही बता रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ये बुक्स लेने का मन कर रहा था, बट मैंने सोचा ऑनलाइन ट्राई करती हूँ मैं। फिर हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए। तो हम जब भी ट्यूशन से वापस आते तो रेस्टोरेंट में जरूर जाते हैं, क्योंकि रास्ते में आता है घर जाने से पहले। तो हम यहाँ पे चाय वाय पी के या खाना खा के जाते हैं। तो मेरा बेटा यहाँ पे बैठा जूस पी रहा था और मैं थोड़ा सा पिक्चर ले रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट में चेंजिंग करी गई थी। न्यू टेबल चेयर्स रखे गए थे और ये नया तामारिंड का साइन लगाया गया था और काफ़ी चेंज आ गया था यहाँ पे। न्यू चेयर्स थी, टेबल भी न्यू थे और अच्छा लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।